अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है एडवांस जावास्क्रिप्ट का, जिसमें जैसे मैंने आपसे वादा किया था और हमने आपको प्रोमिस पढ़ाना है। प्रोमिस का मतलब ही वादा होता है, तो चलिए इसको ज़रा देखते हैं कि इससे इसका क्या काम है। A promise is an object that represents the eventual completion or failure of an asynchronous operation and its resulting value। जो आपका प्रोमिस होता है, जैसे आप डेली लाइफ में किसी के साथ प्रोमिस करते हैं, जैसे आपका कोई दोस्त होता है और वो आप उससे कहते हो कि जो है ना कल मिलते हैं और मिलेंगे जाएंगे कहीं खाना पीना करेंगे, तो आपने उसके साथ एक प्रोमिस कर दी। अब ये प्रोमिस जो है ना एक किस्म का ये पेंडिंग है, हुआ नहीं है। इसकी रिप्लाई में आपको या तो वो रिजेक्ट हो सकता है या रिजॉल्व हो सकता है। यानी वो कल आपको कह देगा उसने तो आपने प्रोमिस कर दिया है, लेकिन हो सकता है कल वो ना आए और तो उस जो ना ये रिजेक्ट हो जाएगा, आ गया तो वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह प्रोमिस जो है ना उसके 3 स्टेट होते हैं। एक पेंडिंग स्टेट होता है, दूसरा फुलफिल्ड या रिजॉल्व भी इसको हम कह सकते हैं, और तीसरा इसका है रिजेक्ट। ठीक है, जब आपका जो स्टेट है वो फुलफिल्ड या रिजॉल्व में आता है तो इसका मतलब है आपका जो है ना कोड एग्जीक्यूट हो गया है और सक्सेस हो गया है। ठीक है, जिस तरह हम कोई एपीआईज हमने आगे पढ़नी भी है कि क्या होता है। कोई डेटा आप वेबसाइट किसी भी वेबसाइट से फेच करते हैं, लेके आते हैं। ठीक है, तो उसको हम एपीआईज के थ्रू लेके आते हैं। अच्छा, अगर आपका डेटा रिजॉल्व हो गया है तो यहाँ देखिए इसके पे 2 मेथड हैं। यहाँ पे आके देख लो, ये 2 मेथड इसके। अगर रिजॉल्व हो गए तो उसके साथ देन के मेथड में हम इसको आपको प्रिंट करके दिखाते हैं कि ये सक्सेसफुल हो गया। अगर वो सक्सेसफुल नहीं, रिजेक्ट भी हो गया, तब भी हम उसको रिजेक्शन में भी डॉट कैच में रिजेक्ट में भी दिखा सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली माई प्रोम के नाम से, उसको हमने जो है ना न्यू में जो है ना प्रोमिस लिख दिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये 2 रिजॉल्व और रिजेक्ट जो है इसके में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं ये लिख लिए। अच्छा, यहाँ पे हमने एक वैल्यू दे दी है सक्सेस, उसको हमने ट्रू कर दिया है। तो अगर इफ़ सक्सेस इज़ ट्रू, यानी यहाँ पे ये सक्सेस अगर ट्रू आ गया तो आप रिजॉल्व में जो है ना ऑपरेशन आपका सक्सीडेड हो गया। ठीक है, और इसी तरह अगर वो सक्सेस की वैल्यू फॉल्स है तो वो रिजेक्ट में आएगा और ऑपरेशन आपका फेल्ड हो जाएगा। यहाँ से जो है ना या जो यहाँ पे हमने ये वैल्यू जो है ना वेरिएबल बनाया हुआ है, उसके बाद जो है ना हम लिखेंगे देन, और उसके अंदर एक रिज़ल्ट शो करेंगे आपको। वो रिज़ल्ट आपको कंसोल में शो करेंगे कि ये वाला ऑपरेशन सक्सीडेड। अदरवाइज स्केच में जो है ना हम इसको एरर में डालेंगे और यहाँ पे आपका एरर आएगा कंसोल में, और हम कहते हैं कि यहाँ पे वो आपका फेल्ड हो गया। चलिए इसका हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बना दी है, उसके अंदर हम स्क्रिप्ट में काम करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे लेते हैं माई प्रोम। ठीक है, प्रोमिस, और ये न्यू हो जाएगा और यहाँ पे हम प्रोमिस डिफाइन कर देते हैं। इसके अंदर आपकी जो पैरामीटर है या हैंडलर है, इसको हम कह सकते हैं, जो कि आपका एक रिजॉल्व है, रिजॉल्व, और दूसरा आपका रिजेक्ट आ जाएगा। यहाँ से आपका एरो फंक्शन है, इसमें हम लिख लेते हैं console.log। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोमिस हियर। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए आपका प्रोमिस हियर आ गया। और यहाँ से अगर मैं माई प्रोम लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्रोमिस आपका पेंडिंग स्टेट में आ रहा है। ठीक है, और इसकी जो स्टेट है पेंडिंग आ रहा है, रिजल्ट भी यहाँ पे अनडिफाइंड है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक वैल्यू a इक्वल टू 10 कर देता हूँ उसको मैं, और यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन इसमें देता हूँ, इफ़ कंडीशन, और इसमें लिखता हूँ a अगर 10 है। ठीक है, तो हम ये जो है ना कर रिजॉल्व, और इसके अंदर आपका आ जाएगा सक्सेस। ठीक है, सक्सेस आ जाएगा। अदरवाइज एल्स में आपका रिजेक्ट हो जाएगा अगर वैल्यू 10 नहीं है, और ये आपका फेल्ड आ जाएगा इसमें। ठीक है,
तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको आपको दिखाता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं माई प्रोम। तो ये देखिए यहाँ पे आपको पता है वैल्यू इसकी 10 है तो इक्वल है, तो इट मीन्स के रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखे फुलफिल्ड हो गया, और यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो आपका पेंडिंग से फुलफिल्ड पे चला गया, और रिज़ल्ट में आपका सक्सेस आ जाएगा। इसलिए इधर ही अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 कर लेते हैं, ठीक है, रिफ्रेश, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये फेल्ड हो गया। और अब जब हम इसको प्रोम माई प्रोम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका स्टेट रिजेक्ट में चला गया और ये फेल्ड आपको शो कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये प्रोमिस हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो है ना इसकी वैल्यू। अच्छा, अब ये जो है ना इसके साथ हम देन कंडीशन और कैच को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं माई प्रोम डॉट देन, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसकी हम वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर रिज़ल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा रिज़ल्ट, ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं करता हूँ 10, रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। तो ये देखिए यहाँ पे आपको सक्सेस आ गई। ये वाला रिज़ल्ट जो है ना, यहाँ रिजॉल्व के अंदर जो सक्सेस लिखा हुआ है वो देन के अंदर वैल्यू में यहाँ से आपको शो हो गया, यहाँ पे आपका सक्सेस आ गया। इसी तरह अगर इसको मैं 1 कर देता हूँ, फिर दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए जो हमने नहीं बनाया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डॉट कैच, और इसके अंदर आपका आ जाएगा एरर, ठीक है। इसका मैं बनाता हूँ एरर फंक्शन, और यहाँ से कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एरर। रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया फेल्ड, ठीक है। ये जो है ना इसकी वैल्यू आप यहाँ पे यहाँ जो वैल्यू मेंशन है वो आ गया फेल्ड। तो ये आपका जो है ना प्रोमिस हो गया। अब इसके अंदर जो है ना वो एग्जांपल देखते हैं जो लास्ट हमने कॉल बैक फंक्शन में किया था, कि मैंने कहा कि यार कॉल बैक फंक्शन में जो हमने काफ़ी मुश्किल सा था उसमें इसमें थोड़ा सा आसान हो गया। तो उसी एग्जांपल को लेके यहाँ पे आते हैं और इस पर अप्लाई करते हैं। यहाँ से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ कॉल बैक फंक्शन में, यहाँ से इसको मैं ये कॉपी कर देता हूँ, ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। अब इसको मैं ज़रा इसका आउटपुट कमेंट करता हूँ, यहाँ आ जाए। अब जो है ना प्रोमिस इस तरह डायरेक्ट काम नहीं करता कि फंक्शन के अंदर इसको जो है ना ऐसा डायरेक्ट API जिस तरह हम डायरेक्ट नहीं कॉल नहीं कर सकते इसको। तो उसको हम ऐसा करेंगे, ये जो हमारा ये टाइम आउट बना हुआ है इसको मैं कमेंट कर देता कट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं ये वाली ID ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा न्यू प्रोमिस, और इसके अंदर आपका आ जाएगा रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक हो गया। एरर फंक्शन हो गया। इसके अंदर हम इसको टाइम आउट फंक्शन को डालेंगे, और यहाँ से ये वाला जो नेक्स्ट डेटा वाला है इसको हम ख़त्म करते हैं, इसकी अभी इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे हम इसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारी ID यहाँ पे सक्सेस होती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिजॉल्व, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है ना लिख देंगे डेटा रिसीव्ड, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गेट डेटा, ठीक है। यहाँ से मैं कोई डेटा देता हूँ, इसमें 1 2 3 कर देता हूँ। ये देखें, अब 2 मिनट के बाद जो 2 सेकंड के बाद आपका डेटा यहाँ पे रिसीव हो गया है, और यहाँ पे आपका देखें यहाँ पे आपका जो है ना स्टेटस फुलफिल्ड आ रहा है और डेटा रिसीव्ड हो गया, ठीक हो गया। ये आपका डेटा यहाँ पे रिसीव हो गया। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जिस तरह मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से जो इसको मैं अनकमिट कर देता हूँ और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ मैं करता हूँ रिफ़्रेश, तो देखिए 2 सेकंड के बाद आपका डेटा आ गया, डेटा भी आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको
दे देता हूँ कमांड देन वाला, देन का जो आपका मेथड है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ RES सिंपल, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा console.log, ठीक हो गया। और यहाँ पे RES है, RES में वो वैल्यू आएगी जो यहाँ रिजॉल्व में डिफाइंड है, ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ 1 2, ठीक है, डेटा आ गया और यहाँ पे डेटा रिसीव भी हो गया। तो ये आपका जो है ना प्रॉमिस में एक डेटा आ गया। अब इसके अंदर जो है ना जो प्रॉमिस चेन है, जिस तरह वहाँ पे कॉल बैक हेल्थ था, यहाँ पे प्रॉमिस चेन है, मीन्स इसके अंदर हम एक और जो है ना फंक्शन को दोबारा करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा इसको कॉल करता हूँ गेट डेटा को, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 456, ठीक है। और देन आ जाएगा देन RES, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एरो फंक्शन, इसमें हम लिख देंगे console.log, ठीक है। और इसमें RES आ जाएगा। इसका मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए आप रिफ्रेश, ठीक है, देखिए 1 2 3 डेटा 1 2 3 आ गया, फिर 1 2 3 दूसरा डेटा आ गया और डेटा रिसीव्ड हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको कंसोल करके दिखा देता हूँ console.log, और यहाँ पे आ जाएगा डेटा फेचिंग, ठीक है 1 2 3, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1 2 3, रिफ्रेश करता हूँ, देखा डेटा फेचिंग 1 2 3 3 सेकंड के बाद आ गया। फिर डेटा फेचिंग 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 4 5 6, रिफ्रेश। आप ये देखें 1 2 3 हो गया, डेटा आपका आ गया। फिर 4 5 6 के लिए देखें तो 3 सेकंड के बाद आपका डेटा आ गया, नीचे आपका आगे के डेटा रिसीव्ड। इसी तरह हम जो है ना इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से ख़त्म, और उसके अंदर मैं गेट डेटा कुछ और डेटा भी मैं इसमें फेच करता हूँ, ठीक है, डॉट देन आ जाएगा, और उसके अंदर हम रिज़ल्ट दिखा देंगे आपको, ठीक है। और इसमें अपनी console.log, ठीक है, और इसके अंदर आ जाएगा डेटा रिसीव्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कंसोल करके ये कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 7 8 9। अब रिफ्रेश करके इसको देखिए प्रॉपर्ली, ये डेटा 1 2 3 के लिए है, ठीक है। 3 सेकंड के बाद फिर 4 5 6 के लिए ये आ जाएगा, फिर ये 7 8 9 के लिए, ठीक है। 7 8 9 के लिए ये यहाँ पे नहीं आना था, इसको मैं कर देता हूँ, और ये यहाँ पे आना था। दोबारा चेक कर ले, ठीक है 1 2 3 आ गया डेटा, फिर 4 5 6 उसका डेटा आपने फेच कर दिया, फिर 7 8 9, ठीक है। तो इसका डेटा आपका फेच हो गया, साथ ही आपका डेटा रिसीव हो गया सारा। तो ये रहा आपका प्रॉमिस, सो सिंपल, बहुत आसान तरीके से मैंने बना दिया। इसको ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना करें, इसको समझे। इसको आप समझेंगे तो फिर आपके लिए इसमें आपने जो भी डालना है इसमें, बस इसका तरीका यही है, ठीक है ना। इसको आप जितना बड़ा होकर बनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन अब ये देखिए इसमें जो जिस तरह कॉल बैक में हमने किया था उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, इसमें भी थोड़ा सा काम थोड़ा सा अच्छा हो गया, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए जो मज़े की चीज़ आ रही है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, जो कि async await है, ठीक है। वो ज़बरदस्त चीज़ है, उसमें काफ़ी चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है, और आजकल वो यूज़ भी हो रहा है। वो या वो यूज़ हो गया, अगर ये यूज़ करना है तो फिर ये यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो इससे अच्छा होगा। तो आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।